कुंभ राशि दिसंबर में जीवन की डोर टूट सकती है। आज रात ठीक 2:40 पर आपके जीवन की धारा एक ऐसे मुश्किल मोड़ पर खड़ी हो जाएगी जिसका आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। ये सिर्फ समय का संकेत नहीं है, बल्कि आपकी कुंभ राशि के लिए एक असाधारण जीवन बदलने वाली घटना है। एक ऐसी अनुभूति होगी जो आपके अस्तित्व को झकझोर देगी, जिससे ज़मीन आपके पैरों के नीचे से खिसकती महसूस होगी। लेकिन घबराइए मत, ये परिवर्तन का आह्वान है। आपने जो पिछला महीना है, नवंबर के महीने में संघर्ष और सफलता के अनेक रंग देखे। कुछ प्रिय चीज़ें आपसे दूर हुईं, तो वहीं कुछ ऐसी उपलब्धियां भी आपके दरवाजे पर आईं जिनकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। अब जब ये माह खत्म हो चुका है, नया महीना दिसंबर शुरू हो चुका है, तो आप सोच रहे होंगे कि इस महीने वैसा ही सब जाएगा या कुछ अलग होगा। तो इस गहन मंथन को हम पूरी तरह से आपको समझाने जा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि सबसे पहले बजरंगबली जी को आप प्रसन्न कीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जाके जय बजरंगबली, जय हनुमान जरूर लिखिए, जिससे बजरंगबली आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके ग्रह मंडल में इस समय मंगल, राहु और केतु का जो शक्तिशाली संयोजन बना है, वो किसी साधारण परिवर्तन का संकेत नहीं है। आप पिछले कुछ समय से मानसिक उथल-पुथल और वित्तीय दबाव से जूझ रहे हैं। आर्थिक तंगी ने आपके हौसलों को तोड़ने की कोशिश की है और आप खुद को किसी भी नए प्रयास में झोंकने से कतरा रहे हैं। ये जो बीता महीना है, नवंबर का महीना, वो भले ही चुनौतियों से भरा रहा हो, लेकिन इसने आपको अनेक महत्वपूर्ण जीवन के सबक भी दिए हैं। अब जब ये समाप्त हो चुका है, नया महीना दिसंबर शुरू हो चुका है, तो आपके नवीनता का सूर्य उदय होने वाला है। आपका आने वाला कल कैसा होगा, यही जानने के लिए आप यहाँ पर हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि ग्रह गोचर की इस दुर्लभ गणनाओं और आध्यात्मिकता की भविष्यवाणी को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और अपने जीवन में आत्मसात कीजिए। कहते हैं कि जब कभी शुरुआत अच्छी होती है, तो हम अंत अच्छा होने की कल्पना कर सकते हैं। और ये जो महीना है, अगर ये अच्छा हो गया, तो जो नया साल आ रहा है 2026, ये भी आप अच्छा होने की कल्पना कर सकते हैं। मैं जानता हूँ इस पूरे माह आपके जीवन में भले जैसी कोई अनुभूति ना शेष हुई हो, मतलब जो नवंबर महीना है उसमें बहुत ज़्यादा भला आपका ना हुआ हो। उस महीने ने भले ही आपको बहुत अश्रु दिए हों, छोटी-छोटी इच्छाओं के लिए तड़पाया हो, लेकिन यदि आप अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाना चाहते हैं, तो आपको इस गहन विश्लेषण के प्रत्येक शब्द को अपने अंदर उतारना होगा। जीवन में जब भी हम एक नई शुरुआत की दहलीज पर खड़े होते हैं, तो अति सोच विचार कर हमें फैसला लेना चाहिए। हम जानते हैं कि जो दिसंबर है, साल का आखिरी महीना है। ये जाता हुआ महीना अगर बहुत अच्छा हो जाएगा, तो अगले साल की 2026 की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और फिर आप इस साल बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम करते क्या हैं? हम सोचने में इतना समय नष्ट कर देते हैं कि नकारात्मकता हमारे मन में एक घर बना लेती है और आगे बढ़ने का साहस हमारा टूट जाता है। इस वक्त आपको एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, नकारात्मक विचारों को पास भी नहीं आने देना है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर चलता है, वो शायद एक बार गिरता है, पर वो उठना भी जानता है। लेकिन जो घुटनों के बल चलता है, वो कभी गिरता ही नहीं, पर वो कभी दौड़ भी नहीं पाता है। यदि आप एक बार जीवन में ठोकर खा जाते हैं, तो उठने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए और जब आप गिर के उठेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अपनी निजी ज़िंदगी को आपने बहुत करीबी लोगों को भी आप ज़्यादा मत बताइए, क्योंकि निजी ज़िंदगी बहुत निजी होनी चाहिए। आपके स्वप्न, आपकी भावनाएं और आपके मनोभाव, इन्हें किसी के साथ ज़्यादा साझा मत कीजिए। आप अभी-अभी एक गहन सबक से गुजरे हैं, एक बड़ी ठोकर खा करके उभरे हैं, इसीलिए आने वाले समय में आपको ये गलतियां दोहराने से हर हाल में बचना चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए पूरी तरह से।
जैसे कोई इंसान चारदीवारी में बंद रहता है, वैसे ही अपने मन की चारदीवारी में, अपने दिल की चारदीवारी में अपनी रणनीतियों को छिपा करके रखिए। जब आप उन योजनाओं पर कार्य शुरू करें, उन्हें अमल में लाएं और सफलता प्राप्त करें, तो लोगों को स्वयं ही पता चल जाएगा। आपकी एक कमज़ोर आदत यह है कि आप काम होने से पहले ही शोर बहुत मचा देते हैं और इसी में सब गुड़ गोबर हो जाता है। आप बातें अधिक करने लगते हैं और कर्म पे कम ध्यान दे पाते हैं। लेकिन मित्रों, सिर्फ बातें करने से सपने कभी पूरे नहीं होते। आपको अपने कर्मों में गहरी रुचि लेनी होगी, अपने मन को नियंत्रित रखना होगा, आपका ध्यान भटकने से बचाना होगा। कभी जीवन साथी की ओर आपका ध्यान भटकता है, तो कभी व्यर्थ की बातों में आपका ध्यान भटकता है। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान भटकाने से खुद को बचाना होगा। और दूसरा, कुछ गलत चीज़ें होती हैं, गलत आदतें होती हैं जो कभी भी हमारे देवता स्वीकार नहीं करते, उनसे हमको हर हाल में बचना होगा। वो गलत चीज़ें कौन कौन सी हैं, आप ध्यान से सुनिए। पहली गलत चीज़ है जो हर हाल में नहीं करनी है, वो है गैर स्त्री के प्रति किसी भी तरह का भाव रखना। दूसरी जो गलत चीज़ है वो है मांस मदिरा का सेवन करना। और तीसरी जो गलत चीज़ है वो है किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचना, मतलब उसके बारे में गलत भावना रखना, उसके गलत होने की अपने अंदर इच्छा रखना। ये 3 तरह के कर्म कुकर्म हैं जिनसे आपको इस वक्त हर हाल में बचना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आने वाला साल आपका बहुत उत्तम हो, तो आपको अपने दिसंबर महीने को उत्तम बनाना होगा। मित्रों, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिस परमात्मा की आप आराधना करते हैं वही आपको देने वाले हैं, और यदि वो रुष्ट हो गए तो वही आपसे छीन भी लेंगे। इसीलिए आपको आने वाले समय में कुछ चीज़ों की कद्र करना सीखना होगा। यदि आपने उनकी अहमियत नहीं समझी तो हो सकता है कि आप उन्हें खो दें, और जब आप उनको खो देंगे तब आपको महसूस होगा कि आपने जीवन में कितनी बड़ी चीज़ खो दी, जो कि आपकी किसी कीमत से परे थी। वो चीज़ कोई रिश्ता हो सकता है, धन हो सकता है, सफलता हो सकती है, उपलब्धि हो सकती है, या आपकी कड़ी मेहनत हो सकती है। इनमें से किसी एक चीज़ से भी यदि आपने हाथ धो लिया, वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो गई, तो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें रह जाएंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपने कार्य में पूर्णतः उत्तीर्ण होंगे, लेकिन तभी जब आप उन्हें पूरी तरह से गुप्त रखेंगे। इसीलिए गुप्त रखना यह आपके लिए सर्वोपरि है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपके कार्य की योजनाएं अत्यंत बेहतरीन बनेंगी। योजनाओं के बेहतरीन होने से यह होगा कि आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे से अंजाम दे पाएंगे, और जो लोग आपसे नाराज थे, जो आपके पास नहीं आ रहे थे, वो लोग धीरे धीरे नाराजगी दूर करके आपके करीब आने लगेंगे। टूटे हुए रिश्तों में एक नयापन आ जाएगा, एक नया बीज अंकुरित होगा, और वो रिश्तों की जड़ को पूरी तरह से मजबूत बना देगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप सभी इस वक्त अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। स्वास्थ्य से बढ़ करके कुछ और नहीं है। धन, मेहनत, संपत्ति, ये सब तो इंसान फिर से कमा लेता है, लेकिन यदि आपको इस वक्त कोई शारीरिक बीमारी या समस्या है तो तुरंत उसका इलाज कराइए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपने पिछले समय अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। अब आप पूरी तरह से थक चुके हैं और परेशान हैं। ये बात हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं, लेकिन क्या करें, ये ज़िंदगी है, इसे जीना तो पड़ेगा ही। लेकिन परेशान मत होइए, आने वाला समय वास्तव में आपका अच्छा है। मैं सच बता रहा हूँ, ये आप खुद देखेंगे। ये 24 घंटे आपको नए अवसर और बहुत नए मौके प्रदान करने वाले हैं। यदि आप सच्चे मन से मेहनत करते रहेंगे, सच्चे मन से परिश्रम करते रहेंगे, तो अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। जितनी मुश्किल, जितनी बाधाएं आपके कामों में आनी थी, वे आ चुकी हैं, परंतु आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा, बिना सोचे समझे फैसले लेने से बचना होगा। हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत दुख और कठिनाइयाँ झेली हैं। मुश्किलों ने आपको कदम कदम पर पीड़ा दी है। आपने मेहनत करने से भी कभी मुंह पीछे नहीं किया, कभी मुंह नहीं फेरा, लेकिन बार बार आपके काम बिगड़ते रहे हैं। इसलिए अब आपको इन 24 घंटों में जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको अति आत्मविश्वास से हर हाल में बचना है। एक आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है।
जिसे आप पिछले कुछ सालों से बार बार दोहरा रहे हैं, वो है ज़रूरत से ज़्यादा हर किसी पर भरोसा करना। तो ये, या अति आत्मविश्वास रखना, ये जो गलतियां हैं दोस्तों, आप कई बार अपने जीवन में करते आ रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आज भी आप इतनी मुसीबत में घिरे हुए हैं। अब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आने वाले अगले कुछ दिनों में ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना है, ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, किसी की बातों में आना नहीं है, उनकी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसना नहीं है, खास करके उन लोगों की जो आपसे मुंह पर बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, क्योंकि जो बहुत मीठा मीठा मुंह पे बोलते हैं, पीठ पीछे वो धोखा देने के बारे में ही सोचते हैं। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके पहले थोड़ा समय रुक जाइए और सोचिए, क्योंकि पिछले समय से ऐसा ही चल रहा है। आपके काम बार बार बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कभी आप सोचते हैं कि सब ठीक हो गया, तो अचानक से कोई रुकावट आ जाती है, कोई बहाना बन जाता है, कोई गलती हो जाती है, या किसी न किसी वजह से कोई मुसीबत आ जाती है और आपका काम रुक जाता है। आपको लगता है कि आखिर मेरे ही काम में अटकलें क्यों आती हैं, क्यों अटक जाते हैं, आखिर मेरे ही हाथों से सारी चीज़ें क्यों फिसल जाती हैं, क्यों बर्बाद हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है आपके आसपास घूमती नकारात्मक ऊर्जा, जो आपकी प्रगति को बार बार धीमा कर देती है, रास्ते में मुश्किलें पैदा कर देती है, सफलता के रास्ते में ऐसे ऐसे कांटे बिछा देती है कि आप घायल हो जाते हैं। और ये नकारात्मक ऊर्जा दुश्मनों से ही नहीं आती, कई बार ये घर के वातावरण में खुद की उलझनों में, अपनी बेचैनी से, मन की बेचैनी से और पुरानी चिंता से भी बन जाती है। क्या करना होगा आपको? आपको तनाव से बचना होगा, मन को प्रसन्न रखना होगा। आने वाले कुछ दिनों में आपको ये बात समझनी है कि बेवजह तनाव आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आप क्या करते हैं, ज़रा ज़रा सी बातों पर बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचते रहते हैं कि मैं ये कैसे कर पाऊँगा, मतलब इतना मुश्किल काम है, मैं करूँगा तो कैसे करूँगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे जीवन में वो हो गया, इतना मुसीबत झेल ली। ये सब नहीं सोचना है। अब ध्यान रखें, इन छोटी-छोटी बातों का आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। ये सबके जीवन में होती हैं, आप ये मान के चलिए। आप अकेले नहीं हैं जिनके जीवन में ये सब मुसीबतें हैं, सबके जीवन में हैं। तो आप इसको तो मान के चलिए कि ये सबके जीवन में आती रहती हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी-छोटी बातों को सोच-सोच करके आपको परेशान नहीं होना है। आप अपने मन को जितना खुश रखेंगे, आप अपने कामों को उतने ही बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएँगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, जिसका मन खुश वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। इसीलिए आपको मन से हमेशा खुश रहने का प्रयास करना है और खुश रहना है। यदि आप खुश रह करके सच्चे मन से, प्रसन्नता से कोई काम करेंगे, तो वो काम भी पूरा होगा और आपको मन से खुशी भी मिलेगी। दुश्मनों से बहुत सावधान रहना है, क्योंकि गद्दार जो काम बिगाड़ देते हैं वो हम सोचते भी नहीं हैं और वो काम फिर कभी नहीं बनते। आने वाले कुछ दिनों में आपको अपने दुश्मनों से सबसे पहले बहुत ज़्यादा सावधान रहने की हम सलाह देते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपका कोई पुराना मुद्दा, कोई ऐसा इंसान सामने आ सकता है जो आपको बहुत परेशान कर सकता है और उलझा सकता है। इसीलिए कोशिश करनी है कि कुछ समय आप अपने शब्दों पर बहुत लगाम लगा करके रखें और थोड़ा संभल करके रहें। किसी को भी अपने राज ना बताएं, किसी पर भी नाजायज़ भरोसा ना करें। अपनी योजना को किसी को भी मत बताइए। यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं, कोई नई शुरुआत करने की योजना बनाई है, तो तुरंत किसी को मत बताइए। पहले अच्छे से विचार करिए कि आप जो कर रहे हैं वो पहली बात तो सही है या नहीं है, उसमें हानि है या लाभ है। सारी चीज़ें अच्छे से जांचिए, पड़तालिए, फिर वो काम शुरू कीजिए। अच्छे से बैठकर अपने घर परिवार में बात कीजिए, उनकी राय लीजिए। या तो जब आपका काम पूरा हो जाए तब किसी को बताइए, या फिर आप बताइए ही मत, जब कभी सामने आना होगा आ जाएगा। लोग आपके कामों में नज़र रखते हैं और नज़र रख कर के जो जलनशील हैं वो नज़र लगा देते हैं। वह आपको कभी भी सफल होते नहीं देखना चाहते, इसीलिए आपके काम पूरे होने से पहले ही आप पर नज़र लगा दी जाती है। इसी वजह से आप बार बार अपने जीवन में देख रहे होंगे कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। और इसी वजह से दोस्तों, आपने इस बात को भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी को बताकर कोई काम शुरू करते हैं,
तो आपके उस काम में अचानक से रुकावट आ जाती है। या तो आपका पैसा अटक जाता है या आपका मन भटक जाता है या कोई ऐसा झगड़ा हो जाता है जिससे आपका काम बिगड़ जाए। तो अब क्या करें? अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने ये सब तो बता दिया, ऐसा-ऐसा हो जाता है। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम अब करें तो क्या करें? तो हमारे जीवन में ऐसा होता है, सब कुछ होता है, ये आप हमको बताते हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको यही काम करना है, लेकिन चुपचाप करना है, क्योंकि चुपचाप किया हुआ काम जल्दी पूरा होता है और उस पर किसी की नज़र भी नहीं लगती है। घर की सुख शांति भी दोस्तों बनी रहती है। ये दिन संकेत दे रहा है कि इस दिन आपके घर में थोड़ा बहुत तनाव भी हो सकता है। किसी बात को लेकर के घर परिवार में मतभेद भी हो सकते हैं, तकरार भी हो सकती है, घर की ऊर्जा थोड़ा नकारात्मक हो सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना है और उस नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर करने के बारे में सोचना है। जो काम बिगड़ रहे हैं, उनको आपको बनाने के बारे में सोचना है। सब कुछ आपका अच्छा होगा। देखते-देखते जो चीज़ें बिगड़ी हैं, वो बन जाएँगी। तो घर के नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करेंगे? अब ध्यान से सुनिए। देखो, हर इंसान चाहता है कि उसके घर में शांति बनी रहे, आपसी प्यार बना रहे, घर में पैसों की बरकत बनी रहे, तभी वो ऊपर उठ सकता है। और ऊपर उठने की तो बहुत ज़रूरत होती है। बीमारियां उसके जीवन से कोसों दूर रहें, अचानक से होने वाली परेशानियां घर में पैर ना जमा सकें। लेकिन कई बार बिना किसी वजह के घर में झगड़े, गुस्सा, चिंताएं, आर्थिक नुकसान, बीमारी या मानसिक दबाव बढ़ने लगता है। तो ऐसे समय में ज़रूरी है कि हम अपने घर का वातावरण सकारात्मक और पवित्र बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, घर का वातावरण सकारात्मक और पवित्र बनाना ये सबसे पहले ज़रूरी है, तभी सफलता के बारे में आप सोच सकते हैं। छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, जिसे यदि आपने कर लिया तो यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि आने वाला समय आपका समय होगा और आपके जीवन को बेहतरीन बना करके जाएगा। क्योंकि देखिए, आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय धर्म या पंथ से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक प्राकृतिक और व्यावहारिक उपाय है, जिसे हर कोई कर सकता है। क्या करना है? प्रातःकालीन प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करना है। कैसे करना है? हर रोज घर में सुबह हवा आने देना है और रोशनी आने देना है। किसी भी घर की सकारात्मक ऊर्जा की शुरुआत प्राकृतिक रोशनी से होती है। हर सुबह घर के दरवाजे, खिड़कियां 15 से 20 मिनट के लिए खोल दीजिए। इससे घर की बासी, नकारात्मक और भारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है। अगली चीज है, सूरज की किरणें घर में प्रवेश करती हैं और पूरे वातावरण को हल्का फुल्का कर देती हैं, मन शांत कर देती हैं और पवित्र बना देती हैं। देखिए, लोग क्या करते हैं कि घरों में सुख शांति के लिए बड़े बड़े उपाय करते हैं, बहुत रुपए पैसे खर्चा करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, घर का वास्तु दोष ठीक कराते हैं। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी बातों को मान लें, अपनी आदतों को बदल दें, तो हमारे जीवन में वैसे ही खुशियों का भंडार भरा रहेगा। जैसे कि सुबह रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से पहले उठ करके घर के मुख्य दरवाजे पर 1 लोटा जल छिड़कना, हमेशा अपने घर के मंदिर में साफ सफाई और पवित्रता बनाए रखना, वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करना और सुबह सुबह देवी देवताओं का ध्यान करना। इन चीज़ों से हमारे जीवन में हमेशा सकारात्मकता आती रहती है और जीवन में हमारे पॉजिटिविटी बनी रहती है, बरकरार रहती है। देखो, दुखों का मूल कारण क्या होता है? नकारात्मकता। और नकारात्मकता पर विजय प्राप्त करना ये सुख लाता है। जीवन में दुखों का कारण है नकारात्मकता। जब हम नकारात्मक रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बातों में भी प्रभावित हो जाते हैं, उससे भी डर जाते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं, सोच करके अपने जीवन को हम गड्ढे में गिराने लगते हैं स्वयं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि मित्रों, अपने जीवन से संबंधित छोटी छोटी चीज़ों को सुधारने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ों को सुधारने पर ध्यान देंगे, तभी आप अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। और ये भी मैं बता दूं कि आपके सपने पूरे करने का समय इस वक्त अब चल रहा है। और अगर आप सपने सच में पूरा करना चाहते हैं तो दिसंबर के महीने को आपको भुनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दिसंबर के महीने को भुना लेंगे तो आपका नया साल अच्छे ढंग से शुरू होगा, सकारात्मकता के साथ शुरू होगा
और जो भी काम आप नए साल में पूरा करना चाहते हैं वो हर हाल में आपका पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने घर में अपनी छोटी-छोटी चीज़ों में जो बताई हैं मैंने, उन पर ध्यान दीजिए। सकारात्मकता बनाए रखने के लिए जो उपाय बताए हैं, उनको आप करते रहिए। नकारात्मकता को दूर भगाइए, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। एक बार बजरंग बली जी महाराज को, शंकर जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए कमेंट में जाइए और जयकारा लगाइए, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।